सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो किचन में आ गई हूँ ना, और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट सुबह का ना। तो मैंने जो हरी मूंग होती है ना, उसके स्प्राउट निकाले हुए होते हैं, और कभी कभी ना मैं इस तरह के पराठे बना लेती हूँ, कभी चीले बना लेती हूँ बच्चों के लिए पनीर ऐड करके ना। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठे बनते हैं। तो बस यहाँ पे ना आपने देखा ही होगा शुरू में ना कि हम लोग गए थे बर्थडे पार्टी में, तो इनवाइट थे हम लोग ना। तो मैंने आगे अभी ब्लॉग में बोला है कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो सरप्राइज़ तो पहले ही खुल के रख दिया मैंने खुद ही ना। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने पराठे भी बना लिए थे, और बस मैं ही लास्ट की रह गई हूँ। अपने लिए 2 पराठे बनाए, उनको भी मैंने हाफ हाफ करके यहाँ पे रख लिया है। और बस इसको अब गरम गरम सर्व करके, ब्लैक टी तो मेरी बनती है मॉर्निंग के टाइम में ना, तो बस ब्लैक टी के साथ ही मैं अपने जो पराठे हैं ना इनको खाऊंगी। क्योंकि मैं दही वगैरह से ना थोड़ा परहेज करती हूँ, तो डर डर के खाती हूँ मैं दही। कभी कभी जब मेरा मन ललचा जाता है ना यहाँ पे, तो मन तो क्यों नहीं करता है खाने का, पर वही है ना कि जब मैं थोड़ा परहेज से रहती हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी रहती है। तो चलिए चाय भी निकाल ली, और अब बैठ के आराम से मैं यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेती हूँ। तो चलिए तैयार हो गए। ये पर्स ले लिया, ये हैंकी ले ली, और देखिए आज मैंने बिंदी भी लगा ली है। छोटी सी बिंदी होगी टीना के कहने में। कैसे लग रही है मेरी बिंदी? क्यूट। तो रेडी हो गए हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको साथ लिए चलते हैं, पता चल जाएगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस स्लीपर निकालनी है, कौन से चप्पल पहनने, कौन से टीना जूते पहनने, अभी डिसाइड करेंगे। तो चलिए आगे। जो हमारी ये है, ये देखिए हम जा रहे हैं बर्थडे में। पहले ही बता दिया बर्थडे में जा रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाद में बोलना था। रिवील हो गया कहाँ जा रहे हैं पहले ही। वही तो। सुनो सुनो, हम जा रहे हैं बर्थडे में, और बाय। चलो चलो मोगो सिरो, बाय बाय। चलो दीदी, अच्छा बोलते हो, जो भी बोलते हो ऐसा नहीं है, नेचुरल आना चाहिए। ये थोड़ी कि नहीं सोच समझ के नहीं बोलना चाहिए। आज पार्टी खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ आ जाओ। हाँ चलो। अंधेरा लाइट लगा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा इधर, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। और देखिए इस सुनसान उससे जा रहे हैं हम लोग। आराम से फिसलना मत, आराम आराम से गिरना मत। तो लाइट लगा ले अपने मोबाइल के टीना। चलो मोबाइल बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर, पता चल रहा है कि ब्लॉग के चक्कर में पार्टी का संघर्ष। हाँ। तो पहुंच गए हम बर्थडे पार्टी में, और अभी ना रात के 7:45 बज रहे थे। तो मुझे तो ये लगा कि केक वगैरह भी कट गया होगा, लेकिन नहीं, धीरे धीरे ना यहाँ पे जो जिनको इनवाइट किया हुआ है ना, मेहमान जो भी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं अभी। मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं हुई है, हो ही रही है, धीरे धीरे लोग अपने घरों से आ ही रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे इतना बढ़िया सॉन्ग भी चल रहा है, हिंदी गढ़वाली सारे मतलब बज रहे हैं यहाँ पर, इतना मज़ा आ रहा है सुनते हुए ना। तो चलिए, ये जो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है ना, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जो फर्स्ट बर्थडे है ना, वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बस देख सकते हैं आपकी प्यारा सा केक भी आ चुका है, कैंडल भी उसके ऊपर जली हुई है, और यही वो बच्ची हैं जिनका फर्स्ट बर्थडे वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आइए हम पूरी मेरी यूट्यूब फैमिली ब्लेसिंग देते हैं बच्ची को ना, कि माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें इन पर, और इनके पूरे परिवार पर वो अपनी कृपा बरसाती रहे। तो ये भाभी जी हैं ना जो केक कटिंग इधर हैं, जो ये इनके पोतियाँ हैं ये, तो बस इन्हीं का ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। तो इनको मैं तब से जानती हूँ ना, जब मैं यहीं पे मतलब रेंट पे रहती थी, फिर वहाँ से मुझे चेंज करना था ना रूम को। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी उस समय कि मैंने जगह जगह अपने लिए रेंट के लिए मकान देखे, लेकिन पसंद तो आ रहे थे, पर वही है ना कि भाई कहीं मकान मालिक भी अच्छा होना चाहिए। तो यही सब देख के मतलब मैं रूम अपने लिए ढूंढ रही थी। तो ये ढूंढते ढूंढते ना मैं इन भाभी जी के घर तक पहुंच गई। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब क्या ढूंढ रहे, तो ऐसे कि रेंट के लिए घर ढूंढ रहे। तो इन्हीं भाभी जी ने मतलब मुझे यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, इन दीदी के यहाँ मुझे रेंट के लिए घर दिलवाया था। और सच कहूँ तो 4-5 जगह ये खुद मेरे साथ आए मुझे वो दिखाने के लिए ना रूम। तो ये होता है सच में, मैं इतनी ज़्यादा उस समय परेशान भी थी ना कि कहाँ मिलेगा मुझे अच्छा घर। तो
सच में भगवान हैं और मनुष्य के रूप में ही ना भगवान हमारे हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और तब से ये किसी भगवान से कम नहीं है मेरे लिए ये भाभी जी। और ये भी ना मेरे को तब से मतलब अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए मुझे ज़रूर इनवाइट करती हैं। तो इस तरह से ये होता है ना, अपनों के साथ तो हमारा वो रहता ही रहता है, लेकिन जब अजनबी भी हमारे इतने दिल के करीब आ जाते हैं कि कब वो हमारे अपने हो जाते हैं ना, तो कुछ इनको ना शब्दों में बयां करना ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो लास्ट में यही बोलूँगी कि ये भाभी जी ना मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने मतलब मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। तो बस यहाँ पे केक कटिंग भी हो गई थी और अब बारी आती है दीदी को। देखे आप, जिनके यहाँ मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ, दीदी यहाँ पे डांस कर रही है। तो इन्होंने कहा कि चलो डांस करते हैं, पर कोई भी नहीं आया। तो दीदी ने कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो जब दीदी डांस करने लगे तो धीरे धीरे सभी लोग भी यहाँ पे इनको देख के डांस करने के लिए आ गए थे। तो इतना बढ़िया यहाँ पे गाना बज रहा था ना, पर वही है ना, मजबूरी हो जाती है, वो गाने नहीं रख सकते हैं हम ना। तो बस मैंने भी खूब मतलब एंजॉय किया। और दूसरी साइड देख सकते हैं आपकी, कोई तो डांस कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई आ रहे हैं, कोई खा रहे हैं, पीना भी हो रहा था और सब लोग यहाँ पे अपनी मस्ती में डांस कर रहे थे। तो थोड़ा सा मैंने ये सॉन्ग आगे रखा है, प्लीज़ सुन लीजिए आप। तो घर आ गए हैं और इतना ज़्यादा मज़ा आया ना बर्थडे पार्टी में, क्या बताऊँ मैं आप सभी को। इतना डांस किया सभी ने ना, पर मैंने डांस से नहीं किया। तो बस घर आके टीना ने ना हल्दी वाला दूध बना लिया है मेरे लिए, ये देखिए। तो बस इस हल्दी वाले दूध को पीती हूँ, ब्रश करती हूँ और उसके बाद सो जाती हूँ। तो मिलूँगी ना मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।